एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 जीके के इस सीरीज में आप सभी का मैं इंद्रजीत स्वागत करता हूं। ये इस सीरीज का भाग 56 है और इससे पहले 55 भाग आ चुके हैं और सभी में 100 जीके की सीरीज चलाई गई है। तो लगभग आप वो ज़रूर देखें। 100 जीके की सीरीज और 55 भाग आ चुके हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना ये सीरीज़ का अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी के लिए, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज भाग 56 का पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, मलेशिया एयरलाइंस बोइंग 777 हवाई जहाज़ का नाम बताइए जिसे 17 जुलाई 2014 को रूस की सीमा के समीप पूर्वी यूक्रेन पर युद्ध द्वंद्व में मार गिराया गया था। वो कौन सा था? MH17 को यूक्रेन पर युद्ध द्वंद्व में मार गिराने का आरोप लगा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आनंदीबेन पटेल। विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2014 खिताब किसने जीता? मार्क सेल्वी। भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा है? भारतीय महिला बैंक। 2020 विश्व कप 2016 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह है 2016 की मेज़बानी भारत ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है वह अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और हर एग्जाम में आते रहेंगे। सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था किसने? तो न्यूटन ने दिया था जी का। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा नीचे की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दृश्य होता है? तो कोरोना। पृथ्वी का औसत घनत्व जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। कंप्यूटर एवं माइक्रो प्रोसेसर का क्या कार्य है? तो यह CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को करता है। ये CPU का अक्सर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं आगे। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। डी ब्लॉक तत्व यह भी कहलाते हैं क्या? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन सा? डी ब्लॉक। वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नल के जल और वर्षा के जल में अंतर किस कारण से होता है? नल के जल में अशुद्धता की उपस्थिति होती है जबकि वर्षा का जल एकदम शुद्ध होता है। चलिए देखते हैं अगला। आम में विटामिन होते हैं कौन सा? A और C। किसमें? आम में। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है लिग्नोसेलुलोज की। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन है, पुष्प पौधों में नर प्रजनन अंग है क्या? पुंकेसर। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270। मेंडुला आल्बोगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? सोनोग्राफी द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है क्या? लार। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितने? 10 जोड़े। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेटाइड। किस विजयनगर शासक ने तुर्की के दक्ष धुरंधरों को नियुक्त किया और अपनी सेना की धुरंधरों की इकाई की क्षमता में वृद्धि की? देवराय द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रजिया सुल्तान अपने पति डैश के साथ युद्ध में मारी गई तो किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। चलिए देखते हैं अगला। भारत का वायसराय कौन था जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया? लॉर्ड होर्डिंग्स द्वितीय। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। एक भारतीय देशभक्त जेल में भूख हड़ताल के कारण मारे गए, वह कौन थे? तो वह थे जतींद्रनाथ दास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। नंगा पर्वत शिखर स्थित है कहाँ? तो भारत में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रेगिस्तान जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पड़ता है कौन सा? थार। विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत में हीरे की खानें पाई जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश में। किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गन्ना को। विश्व का सबसे छोटा देश है कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये हमने पिछले भाग में भी हमने बात की थी। तो ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर वीडियो देखें और अंत तक देखें और अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में इसे शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी WTO की। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है दक्षिण का पठार। ब्राज़ील में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो रियाल का प्रयोग किया जाता है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? RRB के पुनर्निर्माण से। देश के उत्पादन के अधिकांश भाग का उपयोग सामान्यतः किया जाता है निजी उपभोग के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजनायन में रोलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया था? तो जनता सरकार ने। भारत की कुल मुद्रा में 1 रुपये के सिक्के का प्रतिशत कितना है? 1.2%। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राजीव गांधी द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक कब अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति की सहमति के बाद। उच्च न्यायालय सदैव एक मुख्य न्यायाधीश और डेंस से मिलकर बनता है। तो ऐसे अन्य न्यायाधीशों जो संसद निर्धारित करे। एक राज्य के राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? तो 5 वर्ष, या राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे राज्यपाल बना सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का सृजन किया गया था मंत्रिमंडलीय मिशन योजना द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को ध्यान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 29 के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए मनोनीत या निर्वाचित होने वाली पहली महिला फिल्म सितारा थी कौन थी? नरगिस दत्त। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पूर्व शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। 42वें संशोधन के परिणाम स्वरूप कौन भारतीय संवैधानिक ढांचे में सर्वोच्च रूप से प्रकट हुआ है? तो संविधान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है? सॉफ्टवेयर एक सेट है जो कंप्यूटर को आदेश देता है कि आगे क्या करना है, फंक्शन क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। उस अफ्रीकी देश का नाम बताएं जहां नवंबर 2014 में निर्धारित राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल किया गया था? तो नामीबिया में। भारतीय नौसेना पोत का नाम बताएं जिसे 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था? INS विक्रमादित्य को समर्पित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलंगाना भारतीय संघ का 29वां राज्य बना कब? 2 जून 2014 को। 11 जून 2014 को इन्फोसिस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? विशाल सिक्का को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। कौन सा? राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। किस संस्कृत कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए सूटेबल बॉय। ओपिनियन पोल का नाम बताएं जिसने हाल ही में संपन्न साधारण चुनाव में सबसे नज़दीकी चुनाव परिणाम का अनुमान व्यक्त किया था? CNNIBN यानी लोक नीति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो तक्षशिला। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास उत्पन्न होता है? उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। क्या अलमाटी बांध? गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना। इस पुस्तक को मुगल राजसी घराने की एक महिला ने लिखा है। क्या? हुमायूं नामा। पृथ्वी के हुमायूं नामा किसने लिखा था?
तो गुलबदन बेगम ने। पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह है मंगल और शुक्र। भारत में किस बैंक की सबसे अधिक शाखा है? एसबीआई की। एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। डैश रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है? तो पीलिया। वर्ष 2015 में विश्व कप क्रिकेट किस देश या किन देशों द्वारा मेजबानी की गई थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं, वर्ष 2014 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? आर अश्विन ने। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ पाया था? तो कुशीनगर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है भानु अथैया। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को, और इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। उस महादेश का नाम बताएं जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यूरोप में। रानी बी वाव जो कि 11वीं शताब्दी का सीढ़ीनुमा कुआं है जिसे विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के किस जिले में है? तो पाटन जिले में। गरी फेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? नागालैंड में। कैंसर एक बीमारी है जिसे हम पाते हैं अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है? मोतियाबिंद यानी कैटेरेक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खेल की वस्तु के लिए। कौन सा? पंजाब के जालंधर। किस राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं? कौन? किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं? कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, और यही उनको बैठाते हैं पद पे, यही मनोनीत कर सकते हैं कौन राष्ट्रपति होगा किस राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका एक यहाँ क्वेश्चन है, कौन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह देता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना को प्रारंभ किया गया लाभदायक नियोजन हेतु एसएचसी के सहयोग के लिए। 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित BKS अय्यर की मृत्यु अगस्त 2014 में हुई। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? योग से। भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है? 512 kbps। इसी के साथ हमारा रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 GK भाग 56 का ये सीरीज समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, GK और रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधा सभी वीडियो देख सकते हैं। आप साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी में शेयर कर दे, और सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। इसी के साथ ये सीरीज़ समाप्त होता है, ये सीरीज़ का ये वीडियो समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।